जब हम सफ़रिंग के जड़ को ढूंढने की बात करते हैं तो हम वो चार चीज़ें देखते हैं कि इंस्टिंक्ट है, फिर फीलिंग है, फिर थॉट है, फिर एक्शन या बिहेवियर है। तो इन चार चीज़ों के बारे में सुनकर बहुत स्वाभाविक है कि एक प्रश्न बार बार मन में आएगा कि मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया और मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं है। मेरे मन में कभी भी ऐसी भावना नहीं रही है। मैं तो हमेशा खुश रही हूँ या मैं खुश रहा हूँ। तो ये जो आप कह रहे हैं कि छुटपन में, बहुत छोटी एज में या बहुत बिल्कुल न्यू बॉर्न से फ्यू मंथ्स अंदर तक, ये सब कैसे हो सकता है? तो हमें अब उस शब्द अनकॉन्शियस की तरफ जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो क्या है। और अनकॉन्शियस का मतलब ही है कि आपके अवेयरनेस में है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। व्यक्ति बेहोश होता है, उसके आसपास तो सब कुछ हो रहा होता है, उसे नहीं पता क्या क्या हो रहा है। हम रात को सोते हैं, हम नींद की अवस्था में हैं, हमारे आसपास तो सब काम हो रहा है, हमें नहीं पता। भले ही मैं जिस कमरे में सो रही हूँ उस कमरे में मैं गहरी नींद में हूँ, पर मेरे आसपास जो लोग, जो भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं पता। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो हो नहीं रहा। बात इतनी सी है कि मुझे उसका आभास नहीं है, मुझे उसका एहसास नहीं है। ये अनकॉन्शियस है। हमने अगर हमने वो कोर्स किया है तो फिर हमने माइंड का मैप देखा है। जिन लोगों ने वो एक कोर्स किया है, इंट्रोडक्टरी कोर्स जो मैं जनरली कराती हूँ, उसमें अगर आप माइंड वाले वीडियो को वापस जाकर देखेंगे तो आपको माइंड के चारों लेवल्स समझ में आ जाते हैं। एक है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड का वह हिस्सा है जिसके बारे में व्यक्ति को कभी पता नहीं चलता कि वहाँ क्या क्या भरा हुआ है, जब तक कि वह बाहर से हमें किसी तरीके से महसूस ना हो। अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। वो एक तरीके से हमारे अंदर का किचन है, हमारी जिंदगी का किचन है। वो सारी कटाई, सफाई, छटाई, कुकिंग सब चल रहा है। हमारी लाइफ में क्या घटना बनकर आनी है, हमारी लाइफ में क्या अनुभव बनकर आना है, उन सब की तैयारी उस अनकॉन्शियस माइंड में। तो इंसान जब जन्म लेता है तो अनकॉन्शियस माइंड, वो पूरे अनकॉन्शियस माइंड एक्चुअली एक पूरा संपूर्ण माइंड है जिसमें आपके पूरे खानदान का, पूरे बैकग्राउंड का, मेरे दो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के दो दो पेरेंट्स, फिर उनके दो दो पेरेंट्स, सब के सब अनुभव वहाँ भरे पड़े हुए हैं। अनकॉन्शियस माइंड है। वहाँ क्या है हमें कभी भी पता नहीं चल सकता, ये अनकॉन्शियस है। इसी अनकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा हिस्सा इस जीवन में सिलेबस बनकर आया है, जिसे हमको स्टडी करना है और जिसमें हमको चेंजेस करनी है। बेसिकली ये बात है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब हमें नहीं पता, वहाँ क्या क्या चल रहा है हमें
नहीं पता, ये अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस में बहुत कुछ है और अनकॉन्शियस में बहुत कुछ चल भी रहा है, और वहाँ क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता। वहाँ फीलिंग्स चल रही हैं, वहाँ थॉट्स चल रही हैं, हमें नहीं पता। तो अनकॉन्शियस का मतलब ही है हमें नहीं पता, और इसलिए अगर हम ये तर्क दें कि मुझे तो याद ही नहीं है, या मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी महसूस नहीं किया, मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल इस चीज़ की काट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, अनकॉन्शियस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और अनकॉन्शियस ही है जड़ सारी समस्याओं की। तो आपको पहले उस अनकॉन्शियस माइंड नाम का एक हिस्सा है माइंड का, ये तो समझना पड़ेगा। तो ये एक बात है। फर्स्ट थिंग, किसी और वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि जब हम उस बच्चे की बात करते हैं कि बच्चा इतना छोटा होता है, इंस्टिंक्टिवली समझ जाता है कि मैं खतरे में हूं। इंस्टिंक्टिवली समझ, उसको ब्रेन की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतुओं में, वो तितली और कॉकरोच में ब्रेन ने नहीं बताया कि वो तितली और कॉकरोच खतरे में है। उनको इंस्टिंक्ट, सिक्स्थ सेंस ने बता दिया कि तुम खतरे में हो, और वे वहां से भाग गए। हमको ये समझना है कि एक नवजात शिशु की स्थिति और है। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा भाग नहीं सकता। कहाँ भागेगा? उसको पता है कि मैं भाग नहीं सकता। वो इंस्टिंक्ट वाले लेवल पर अनसेफ महसूस करता है, अपने आप को खतरे में महसूस करता है। समहाउ आसपास का माहौल ठीक नहीं है, डेंजर है, ये तो महसूस करता है। डेंजर का कोई, उसको डेंजर शब्द नहीं पता, वो एक इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट एक ऐसी चीज है जो कि कुछ करा देती है बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के। जैसे तितली भाग गई, जस्ट सिक्स सेंस ने कुछ बताया बस, वैसे बच्चे ने एक इंस्टिंक्टिवली कुछ पाल लिया, नॉट सेफ। ये वही इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से माँ उठाती है बच्चे को तो बच्चा कितनी जोर जोर से रो रहा होता है, चुप हो जाता है। कोई और उठाता है तो वो अंदर से डिस्टर्ब फील कर रहा है तो जोर जोर से रोता ही रहता है। माँ के उठाते ही उस छोटे से कुछ दिनों का बच्चा उस टच से महसूस कर जाता है कि ये मेरी माँ है। ये इंस्टिंक्ट है। हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेन पर काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग कहते हैं कि एक दिन में 50 से 80 हज़ार थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। और आप खुद अपनी लाइफ में देखिए, एक दिन पेन और पेंसिल नोटबुक लेके बैठिए कि आपको उस 50 से 80 हज़ार थॉट्स में से कितने थॉट्स आप लिख पा रहे हैं। आप 1000 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी कहाँ चल रहा है? चल तो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट इस चीज का प्रूफ दे चुके हैं। कहाँ चल रहा है? अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। पर क्योंकि अनकॉन्शियस में चल रहा है, माइंड के उस हिस्से में चल रहा है जो अनकॉन्शियस है, इसलिए हमें उसका पता ही नहीं है, पर चल तो रहा है। हर इंसान के चल रहा है। हम घबरा जाएं अगर हमें पता चल जाए कि वहां क्या क्या चल रहा है। इसलिए एक तरह से ढक्कन ही पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं चलता कि वहां क्या क्या चल रहा है। बट अनकॉन्शियस माइंड में चलता बहुत कुछ है, इस वक्त भी चल रहा है। ये रहा ये अनकॉन्शियस। इसलिए जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, नेक्स्ट लेवल का मतलब इंस्टिंक्ट से फीलिंग की तरफ जाएंगे, तो वह बच्चा
जिसकी स्थिति तितली और कॉकरोच से बिल्कुल अलग है। वो कहीं उठकर भाग नहीं सकता। बच्चा उठकर कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। उसको उसी माहौल में सरवाइव करना है और उससे औरों की आवश्यकता है उस स्टेज पर। समहाउ फीलिंग लेवल पर बच्चे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वह अपने आप को किसी तरीके से सुरक्षित महसूस करा सके। इस सेकंड स्टेज जो फीलिंग स्टेज है, इस स्टेज में फिर से अनकॉन्शियसली, यहां से नहीं, जानबूझकर नहीं, पेट में अनकॉन्शियसली, पेट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली बच्चा एक काम कर लेता है। फीलिंग के माध्यम से उस नॉट फीलिंग सेफ की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल लेता है। अभी वो दूसरों को दोष नहीं देगा, अपने ऊपर। मैं ही किसी न किसी तरीके से दोषी हूं, मैं ही गलत हूं, मैं ही जिम्मेदार हूं इन सारी स्थितियों के लिए। ये आसपास का माहौल ठीक नहीं है, ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, चाहती हूं। क्योंकि बच्चा आया कहीं और से है, ईश्वर का अंश लेकर आया है, फर्क महसूस हो जाता है। पर उसको इस संसार में आकर एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, तो उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस तूफानी समुंदर में भी वो किसी न किसी तरीके से तैर जाए। इसलिए अनकॉन्शियसली, उसे तो पता भी नहीं है, वह अपने आप को दोषी ठहरा लेगा, मैं ही गलत हूं किसी तरीके से। अब उसने अपने ऊपर एक जजमेंट कस लिया। अनकॉन्शियस गिल्ट ने यहां जन्म ले लिया, मैं जिम्मेदार हूं। अनकॉन्शियस गिल्ट, ये अनकॉन्शियस गिल्ट जिस दिन पूरी तरह से मिट जाता है, और हम सीखेंगे कैसे कैसे उसको कर सकते हैं, बिल्कुल ये ठीक होता है, तो वैसे वैसे हैप्पीनेस लेवल्स हमारी बढ़ती हैं और प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। तो ये जो सेकंड लेवल, फीलिंग लेवल पर मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये सेकंड लेवल है, ये अनकॉन्शियस है। हमें नहीं पता कि हमने अपने बारे में ये मूल्यांकन कर रखा है या ये धारणा बना रखी है कि मैं गलत हूं, समहाउ मैं ही जिम्मेदार हूं सारी स्थितियों के लिए। ये बिल्कुल अनकॉन्शियस फीलिंग है, पता ही नहीं है। जिंदगी भर आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके इधर है ही नहीं ये तो कहीं और ही चल रहा है। ये 50 से 80 हजार थॉट्स जहां चल रहे हैं वहां चल रहा है ये फीलिंग। थर्ड, थॉट। अब फिर वही थॉट अनकॉन्शियस है। एक तो हम चलाकर कुछ सोचते हैं यहां से, कॉन्शियस थॉट, और एक ऑटोमेटिकली कुछ सोचने का काम चलता है जो कि वो 50 से 80 हजार थॉट्स हैं, वो अनकॉन्शियस है। चला के हम सोचते हैं ऐसा करना है, वैसा करना है, ये बड़ा बेकार व्यक्ति है, वो सब कॉन्शियस है, वो सब बात की बातें। और एक अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक, और फिर हमें पता नहीं है। जब बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, फीलिंग से थॉट लेवल तक बच्चा आ जाता है, फीलिंग से थॉट लेवल तक जब बच्चा आ जाता है,
तो फीलिंग तो पला हुआ है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, यहाँ सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है, ये फीलिंग्स तो हैं कई और फीलिंग्स के साथ। अब वो अहंकार, ईगो, ईगो वो नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ईगो हमारे बारे में गलत धारणा, हमने जो हमारे बारे में गलत धारणा बना रखी है, अनकॉन्शियस गिल्ट है, ईगो है, ये है तो सफरिंग है, और सफरिंग को जाना है तो अनकॉन्शियस गिल्ट को जाना है, यही हम सीख रहे हैं। तो अब वो थिंकिंग जो है, वो अनकॉन्शियस थिंकिंग कैसे काम करती है। अब ईगो, अहंकार, सेकेंड स्टेज फीलिंग पर तो बच्चे ने ये महसूस किया कि मैं ही हो ना हो, मैं ही किसी तरह से गलत हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, नहीं तो वो भागेगा कहाँ, तितली या कॉकरोच तो है नहीं भाग जाए, कहाँ भागे बच्चा, उसको तो उसी घर में रहना है, उसी माहौल में सरवाइव करना है, अडेप्ट करना है, एडजस्ट करके रहना है। ये बड़े तो बड़े खतरनाक है और इनके बीच मुझे रहना है, तो इसलिए उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया। थर्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, थॉट में अनकॉन्शियसली बच्चा अडल्ट्स को जज करता है, तुम गलत हो, मैं मासूम हूं। देखिए बदल गया, पर अंदर तो खिचड़ी है, मैं गलत हूं। अब उस मैं गलत हूं से और चीजें, नेक्स्ट, पेरेंट्स को देखकर तुम गलत हो, तुम्हारे कारण मैं सफर कर रहा हूं, मैं हूं मासूम, मैं इनोसेंट हूं, मैं तुम्हारा शिकार हो रहा हूं, तुम गड़बड़ हो। थर्ड लेवल, अनकॉन्शियस थिंकिंग। अनकॉन्शियस थिंकिंग में हमने किसी न किसी तरीके से अपने माँ बाप को गलत ठहरा दिया। अब ये थिंकिंग अनकॉन्शियस है, हमने प्लान करके कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली हमने उनको अपने मन में गलत ठहरा दिया और ये कह दिया कि मैं मासूम हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। फीलिंग लेवल पर मैं गलत हूं, मैं किसी न किसी तरह से गलत हूं, ये फीलिंग आ गई। मैं खुश नहीं रह सकता, मैं गलत हूं, ये फर्स्ट लेवल। क्योंकि मैं गलत हूं तो इसलिए जब आपने गलत ठहरा लिया अपने आप को, तो फिर आपने अपने आप के लिए बहुत सारी सजाएं लिख ली उस एक फीलिंग में। अब वो लाइफ लॉन्ग कैसे ट्रांसलेट होती है वो एक अलग बात है, पर मैं गलत हूँ, बस जजमेंट हो गया। जजमेंट का मतलब ही है पनिशमेंट। गलत का मतलब ये सही, ये गलत, गलत का मतलब समहाउ पनिशेबल। फर्स्ट लेवल फीलिंग पे, इंस्टिंक्ट तो फर्स्ट लेवल था, फीलिंग लेवल पर हमने जजमेंट कर लिया क्योंकि हमने फर्स्ट लेवल पे अनसेफ फील किया। सेकंड लेवल पे हमने अपने ऊपर जजमेंट कस लिया, तब तक ईगो आ गया। तो ईगो के माध्यम से तुम गलत हो, वो पहली वाली फीलिंग धुली नहीं है कि मैं गलत हूं, मैं समहाउ जिम्मेदार हूं, वो धुली नहीं है, वो जजमेंट तो परमानेंट है। पर क्योंकि हमें संसार में रहना है और संसार में और लोग हैं और हमें सबके साथ ट्रांजैक्शंस करनी है, इसलिए थर्ड लेवल पे माँ बाप तुम गलत हो, मैं तुम्हारे जो भी तुम हरकतें कर रहे हो या तुम जैसे भी हो उसका मैं शिकार हूँ। ये थर्ड लेवल में अनकॉन्शियसली, हमें पता ही नहीं है, बट ये है, हर इंसान में है। और अब हम लाइफ में अपने आप को तरह तरह से सजाएं देते रहेंगे। जितने लोग हमारी लाइफ में आते रहेंगे, अब एक देखिए, एक स्प्लिट हो गया, मैं और तुम। कैसे हुआ? वो सेकंड वाले लेवल पे मैं गलत, तुम तो कुछ नहीं, मैं गलत, सेकंड लेवल।
थर्ड लेवल, थॉट लेवल पे, मैं तो मासूम, तुम गलत, मैं विक्टिम हूं, शिकार हूं, तुम हो जिसको कहते हैं परपेट्रेटर्स या अग्रेसर्स, जो शिकार करता है, जो दूसरों को दबाता है, थर्ड। तो अब मैं और तुम, और पेन ड्राइव वाले मेटाफर में मैं और तुम तो है ही नहीं, सब मैं ही मैं है। तो मैं तो इनोसेंट हूं, मैं अपना हर काम सही तरीके से करता हूं, पर तुम लोग इन सम वे ठीक नहीं हो, ओके नहीं हो। तो ये थर्ड लेवल है। ये किसी न किसी तरीके से लाइफ में आपको खुद को एहसास हो जाएगा, अगर आपने अपने लाइफ में आगे जाकर अडल्टहुड में ये महसूस किया है कि समहाउ आपके पेरेंटल बिहेवियर्स वगैरह करेक्शन मांग रहे थे, तो ये अनकॉन्शियसली आपके मन में शुरू से ही चलता आ रहा है। आपने ना भी महसूस किया, पर आप सफर कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि अधिकतर लोग चुपचाप झेलते हैं और सफर करते हैं, उनके भी मन में ये भावना तो पली हुई है, यू आर रॉन्ग, मैं इनोसेंट हूं। आपको लाइफ में कई लोग आकर दरवाजा खटखटाकर आपको यही संदेश देंगे, तुम गलत हो, हम तो भैया सही हैं, तुम गलत हो। मतलब आपको बाहर के लोग आकर, आपको ये कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ अनुभव होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो लोग आपको ये महसूस कराएंगे कि तुम गलत हो, हम तो बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, तुम गलत हो। क्योंकि यही तो आपने अनकॉन्शियसली सोचा, तुम गलत हो, मैं इनोसेंट हूं। परंतु कितना ही ये हो जाए, आपके मन में एक बात चलती रहेगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं मासूम हूं, मैंने तो देखो ना ये भी किया वो भी किया, मैंने कहाँ गलत किया, यही लोग तो गलत हैं। पर बाहर तो कोई है ही नहीं ना, आप और आप ही हैं, रिश्ता आप में और आप में बिगड़ा हुआ है। इसलिए सुधार भी उसी लेवल पर होना है, हमें हमारे बिहेवियर्स नहीं सुधारने, हमें उस एजेंसी को हटानी, अनकॉन्शियस गिल्ट को हटाना है जिसके कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। और अनकॉन्शियस गिल्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब कोर्स के अगले लेवल की बात है। इस लेवल के कोर्स में तो पहले आपको समझना है कि हो क्या रहा है। फर्स्ट लेवल पे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पेन ड्राइव सीख लिया, सब समझ लिया। अब आप सफरिंग सीख रहे हैं कि कहाँ से आया, कैसे घर कर गया, कैसे एक के पीछे एक चलता ही जाएगा, कब तक चलता जाएगा। और हम फिर अगले लेवल पे, क्योंकि एक गैप होना होगा जिसमें कि ये सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह फिट बैठे, हम इनको एक्सेप्ट करें, तब जाकर हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। अगर आपने सफरिंग वाले कोर्स के अलावा पहले एक फुल कोर्स कर रखा है जिसमें मैं पेन ड्राइव वगैरह बहुत तरीके से समझाती हूँ, लाइफ कैसे चलती है, उन वीडियोस को बार बार देखिएगा ताकि वो विचार घूमता रहे दिमाग में, बैठ जाए अच्छी तरह से, नहीं तो वो धुल जाएंगे। तो अनकॉन्शियस का मतलब ये है कि आपको यहाँ नहीं पता कुछ भी। अब हम एक फाइनल बात पर आते, अपन बार बार कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस गिल्ट को हटाने के लिए माफ़ी देनी पड़ेगी, अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा। और अपने आप को माफ़ करने के लिए बात ये आती है कि किस बात के लिए, कैसे, क्या किया, क्यों, क्या माफ़ी। तो अब हमें एक बात समझनी पड़ेगी, अपने आप को माफ़ करने के लिए आपकी लाइफ में जितने तकलीफ़दायक लोग आए हैं उनको माफ़ करना पड़ेगा। कैसे, हम बाद में समझेंगे, पर क्यों, दूसरों को क्यों माफ़ करना पड़ेगा? क्योंकि पेन ड्राइव मेटाफर को याद रखिएगा, जब आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर या मोबाइल से अटैच करते हैं तो फाइल्स एंड फोल्डर्स स्क्रीन पे खुलते हैं। आप करेक्शन स्क्रीन पे करते हैं,
और पेन ड्राइव में ऑटोमेटिकली करेक्शन होता है। स्क्रीन पे करना मतलब अपने आप में करना, इसलिए बेसिक स्टेप ये है कि दूसरों को माफ़ी देनी है, जो कि हम सीखेंगे। और जो अगला लेवल ऑफ कोर्स है उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि अपने आप को हम कैसे माफ़ करते हैं और क्या वो सिस्टम क्या है, ये अगले लेवल पर है।